हेलो गाइस, आज हम यूपीएसआई के जो 14 नवंबर को पेपर हुआ था, तो उसमें जो तीनों शिफ्टों में मिलाकर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें वही सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि पूछे गए थे, जो कि हमें प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रश्मि रथी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। वहीं अगर जो बात करें कि आर्टिकल 110 का संबंध किससे है, तो संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने से संबंधित है। वहीं संविधान का एक और क्वेश्चन आया था कि बताइए 52वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, तो दल बदल कानून जो है लाया गया था, वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत में आता है। वहीं हिंदी में एक रचना पूछा गया था कि कामायनी के रचयिता कौन है, तो ये सभी को पता होगा कि जयशंकर प्रसाद की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है कामायनी। वहीं पर अगर जो बात करें कि जो किए गए उपकार को माने यानी मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद से और आगे एक क्वेश्चन पूछा था कि यशोधरा के लेखक कौन है, तो यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। वहीं पद्मावत के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं ये पद्मावत के लेखक हैं। संविधान से एक और क्वेश्चन यहाँ से उठा था कि बताइए आर्टिकल 52 में क्या है, तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसकी बात करता है आर्टिकल 52। वहीं हथकड़ी में पूछे कि हथकड़ी में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। निर्भय में का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका निहि प्लस भय, ये आपका जो है विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से अगला कह रहा है कि आम का विलोम क्या होगा, तो आम का विलोम क्या होता है, खास। आम कहते हैं ना, ये आम बात है, तो आम का जो है खास हो जाएगा। वहीं पे क्वेश्चन पूछा था कि कलम के सिपाही जो रचना है, इसके जो लेखक कौन है, तो ये लेखक अमृत राय हैं। याद रखिएगा, जहां कलम के सिपाही आता है नाम, आपके दिमाग में तुरंत मुंशी प्रेमचंद आता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, इनकी रचना नहीं, इनकी जीवनी है। इसके जो लेखक वो अमृत राय जी हैं। अगर जो आपको विश्वास नहीं हो तो आप गूगल करके देख भी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से एक है कि संविधान की प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ये पूछा गया था। और इसके अलावा और बता देना चाहता हूं कि आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में आर्थिक आपातकाल है। ठीक है। उसके बाद से एक पूछा गया था कि बताइए कमल का पर्यायवाची क्या है, तो पुष्कर, कंज, वनज, राजीव आदि जो हैं पर्यायवाची हैं कमल के। वहीं अनिल, अनिल का मतलब हवा, तो हवा का पर्यायवाची क्या है, तो हवा हो जाएगा, वायु हो जाएगा, पवन, समीर, वात, मारुति, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके पर्यायवाची। वही बात कर रहे थे कि यथासंभव, ये यथासंभव, ठीक है, यथासंभव में किस प्रकार का समास है, तो यथासंभव में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ उठे थे और इसमें बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल 66 पूछा था, तो इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। केशवानंद भारती केस, ये इसमें क्या था, तो केशवानंद जो भारती केस था, ये केरल राज्य और केशवानंद के बीच में हुआ था। और कब हुआ था, 1973 में। बता देना चाहता हूँ कि केशवानंद भारती जो थे, उनका भी हाल ही में जो है उनका निधन भी हो गया था। तो ये भी तथ्य आप याद रखिएगा। उसके बाद से कह रहा कि ज्योतिबा फूले बाई, जो कि देश का फर्स्ट गर्ल्स कॉलेज था, याद रखिएगा, देश का पहला गर्ल्स कॉलेज कौन था, तो ज्योतिबा बाई फूले। इसको जो है 1848 में पुणे महाराष्ट्र में बनाया गया था। कह रहे कि कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर कहा था। वहीं पे अगर जो चांद के पर्यायवाची की बात करें, तो इंदु, शशि, शशांक, शारंग और विभाकर हो जाएगा। कैपिटल यानी कि राजधानी से भी एक आध क्वेश्चन आया था, तो ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। वहीं व्यास सम्मान करंट के भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, तो व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो प्रोफेसर शरद पगारे, इनकी एक रचना है जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था, वो है पाटलिपुत्र की सामग्री। ये सारी चीजें याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां जीएस का क्वेश्चन आता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से एक रचना है कि भू परिक्रमा, भू परिक्रमा के लेखक कौन है, तो विद्यापति हैं। बता देना चाहता हूँ कि ये विद्यापति की जो प्रथम रचना है वो क्या है, भू परिक्रमा। फिर पूछा था कि
खीर का तत्सम क्या होगा, तो खीर का तत्सम क्षीर होता है। वहीं सेक्शन ए पूछा था कि सेक्शन ए के तहत में किस चीज को परिभाषित किया गया है, तो लोक सेवक को परिभाषित किया गया सेक्शन ए के तहत। आसमान का पर्यायवाची पूछा था, तो नभ, अंबर, गगन और आकाश हो जाएगा। उसके साथ साथ में दो चार केस यहाँ पे पूछा था जो भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। एक और केस पूछा था कि एके गोपालन केस किससे संबंधित है, तो निवारक निरोध से संबंधित है। वीर रस का स्थायी भाव पूछा था, तो उत्साह हो जाएगा। और वहीं पे संचित निधि के लिए आर्टिकल 266 यानी 266 में संचित निधि का वर्णन किया गया है। उसके बाद से और अगला हम देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का जो अगर जो भाग पूछे तो भाग आपका 14 हो जाएगा। वहीं अगर जो आर्टिकल पूछता है तो 315 से लेकर के 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का के लिए आर्टिकल जो है। उसके बाद से संपत्ति का मौलिक अधिकार 300 ए में रखा गया है। 44वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था। और उसके बाद से बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 ए का। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का ए, इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। वहीं पे बात करें कि अगर जो आधुनिक हिंदी भाषा के पिता के रूप में किसको मानते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो मुमुक्ष कहते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, तो य, र, ल, व है। जो कि उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो पूछा था कि ला किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वहीं पे बात करें कि अगर जो लक्ष्मण के पर्यायवाची की बात करें, तो लक्ष्मण के जो पर्यायवाची हो जाएगी वो होगा शेषावतार लखन। लखन जो कि प्रभु रामचंद्र जी अक्सर बुलाया करते थे। और सौमित्र और रामानुज, ये लक्ष्मण का पर्यायवाची हो जाएगा। वहीं बात करते हैं कि अरुणासान बाग केस, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इच्छा मृत्यु से संबंधित है। वहीं चंदायन किसकी रचना है, तो मुल्ला दाऊद की रचना है। राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार करता है एवं जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो करता है। फिर पूछा था कि बादल का पर्यायवाची बताइए, तो वारिधर, जलद, मेघ, जलधर, बलाधर, ये सारे क्या हैं, बादल के पर्यायवाची। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर कह रहा कि तैरता हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो सभी को पता होगा कि लोकतक झील जो कि आपका मणिपुर में पड़ता है उसे तैरता हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। उसके बाद से बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 72 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से। वहीं आर्टिकल 21 का संबंध पूछ ले किससे है, तो जीवन जीने का अधिकार से। भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन सा था जिसका गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश। कब किया गया था, 1953 में जो है किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 15 नवंबर को जो भी हुए होंगे पेपर, उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर स्टडी पॉइंट बाय अभी पे हम शेयर कर देंगे, वहां से जाकर के आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।